का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और आज के कलाम का आगाज मैं एक आयत के साथ करूंगा, ज़बूर 22 में से। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत में से, जिसका आगाज कुछ इस तरह से है। मेरे खुदा, माई गॉड, वाई हैव यू फोरसेकन मी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। वाई आर यू सो फार फ्रॉम हेल्पिंग मी, तू मेरी मदद करने में इतना दूर क्यों है। एंड फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माई ग्रोनिंग, मेरी आहो नाला के, मेरे रोने धोने के अल्फाज से, मेरी इल्तिजा से, मेरी जो तेरे सामने दुआएं हैं खुदावन, तू इतना दूर क्यों है। कौन लिख रहा है? ये दाऊद लिख रहा है, कह रहा है कि मेरे खुदा, मेरा खुदा। और ऑफ कोर्स ये वो लफ्ज हैं जी यीशु ने सलीब पे भी कहे हैं, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये जो लफ्ज हैं, दाऊद किस जगह से इनको लिख रहा है? क्या ये क्या ये जगह जो है एक फैंटेसी की जगह है, यानी कि जिसमें हकीकत नहीं है, या ये उस जगह से लिखा है जहां पे वाकई वो दुख से गुजर रहा है, वाकई वो परेशानी से गुजर रहा है, और वो लिखता है तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि बेशक हम खुदा के चुने हुए हैं, बेशक खुदा का फजल हम पे है, ये मुमकिन है, और ना सिर्फ मुमकिन है, ये हमेशा होता है कि हम भी इस जगह से गुजरते, उस जगह से गुजरते हैं अपनी जिंदगी में, जहां पे हमें ये लगता है कि खुदावन ने क्या किया है, हमें छोड़ दिया। और अगर हम इस अपनी इस जर्नी में, अपनी इस रूहानी जर्नी में इस जगह पे आते हैं जहां पे हमें ये लगे कि खुदावन ने हमें छोड़ दिया है, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि कैसा फील करना चाहिए हमें जब हमें लगे। देखिए, जब 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 दाऊद नबी खुद कह रहा है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं और खुदावन ने मुझे छोड़ दिया है, और खुदावन मेरी दुआ नहीं सुनते, और खुदावन जो है वो मुझसे दूर है, और वो कह रहा है कि तूने मेरी दुआओं को, तू मेरी मदद करने से इतना दूर क्यों है। जब हमारे अंदर ऐसे इमोशंस होते हैं, तो हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है। दाऊद ने अपनी फीलिंग्स ये इस तरह से क्यों लिखी हुई हैं? दाऊद ने अपनी फीलिंग्स इस तरह से ये इसीलिए लिखी हैं ज़बूर में, जिसमें वो अपनी इस कह लो के कंफ्यूजन, ठीक है, कह लो के कंफ्यूजन, या कह लो कि उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग, कह लो कि उसकी एक जो पोजीशन है, उसकी जो उसके सेंस ऑफ नॉन बिलोंगिंग है, उसको समझ नहीं आ रही कि सूरत हाल क्या है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्यों इस सूरत हाल से गुजर रहा है। क्योंकि दाऊद के लिए खुदावन ने क्या कहा है, ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा ममसू है। उसने जाति जूलियत को हराया है, उसको जो है वो खुदावन के नबी ने, सैमुअल ने किस लिए चुना है? उसके लिए कि वो बादशाह बनेगा। और जब खुदावन ने उसको चुना कि वो बादशाह बनेगा, और फिर भी उसको इतनी मुश्किलों से और तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है, ये क्या पैदा करती है हमारे अंदर? स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पैदा करती है। जब आप खुदावंद के लोग होते हुए मुसीबत से गुजरते हैं, तो ये हमारे लिए क्या पैदा करती है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क पैदा करती है। लेकिन समझने की जरूरत यह है, दाऊद बेशक ये सवाल करता है कि तू मुझसे इतना दूर क्यों है, और कहता है कि मेरे खुदा तूने मुझे छोड़ क्यों दिया है। वो ये कह रहा है, वो इस चीज को बयान कर रहा है जो महसूस कर रहा है। और कई दफा हम अपने ख्यालात से खुद से वाकिफ नहीं होते हैं, और ये भी नहीं बयान कर सकते कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। और आगे जाके वो इस बात को कहता है कि लेकिन मेरा खुदा ही मुझे नजात देगा। लेकिन फिर भी
ठीक है। 8वीं आयत में कहता है कि he trusted in the Lord, let him rescue him, let him deliver him since he delights in him। वो खुदा के लोगों के बारे में बात कर रहा है कि हम लोग फिर भी खुदावंद पे भरोसा करेंगे। अगर हमें हालात की समझ ना आ रही हो, अगर हमें इस चीज की समझ ना आ रही हो कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, अगर हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हालात ऐसे क्यों हैं, खुदा का वादा तो कुछ और था और मेरी जिंदगी में कुछ और हो रहा है, तो जिस तरह दाऊद ने अपने आप को इकरार करते हुए, पहले इस बात का इकरार करते हुए कि मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, और ये एहसास इतना सच्चा एहसास है, ये इतनी ट्रू फीलिंग है कि यीशु खुद ने इसी जिस दुख और दर्द से दाऊद गुजरा है, यीशु खुद भी उस दुख और दर्द से गुजरे, और यीशु ने खुद ने दाऊद के अल्फाज लिए हैं। यीशु ने खुद ने दाऊद के अल्फाज लिए, और सलीब पे जो आखिरी उसके कलमात हैं उनमें से एक है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। यानी कि वही फीलिंग्स जो कि दाऊद की थी, वही फीलिंग्स जो हैं वो यीशु की थी। और अगर दोनों, और यीशु अगर खुदा के बेटे हैं और दाऊद अगर खुदावंद का चुना हुआ है, ममसू है, तो क्या हमें भी इन फीलिंग्स से गुजरना नहीं पड़ेगा? हमें भी इनसे गुजरना पड़ेगा। और जिस तरह से यीशु ने सलीब पे कहा कि खुदावंद मैं तेरे हाथों में अपने रूह को सौंपता हूं, इसी तरह से अपनी फीलिंग्स को जब हम कमज़ोर महसूस करें, जब हम दुखी महसूस करें, जब हम ये महसूस करें कि हम परेशान हैं, जब हम ये महसूस करें कि हम ज़िंदगी की स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, जब हम ये महसूस करें कि हमें समझ नहीं आ रही फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन प्रोवाइड करेगा, किस तरह से मेरी सूरत, इन सारी सूरत हाल को हमने किसके पास लेकर आना है? खुदावंद के पास लेकर आना है। हमने इन सारी सूरत हाल को अनरिजॉल्व नहीं रखना। अनरिजॉल्व का मतलब ये है कि हमने उसको जो है अपने अंदर ही उसको कह ले कि पकते नहीं रहने देना, या अंदर अपने अंदर ही उसको उन ख्यालात को चलते ही नहीं रहने देना। उन कौन से ख्यालात को? उन अनसर्टनटी के, उन डाउट के ख्यालात को, उन परेशानी के ख्यालात को जो है हमने उन पे फोकस नहीं करते रहना, हमने उन पे उनको खुदावंद के पास लेकर आना है। अब इस वीक में मैंने आपके साथ जो है वो पहले कुछ एस्पेक्ट, कुछ पहलू जो हैं इस कहानी के नया एकदम में से शेयर किए हैं, लेकिन इस वीक में मैं एक वीडियो पे काम कर रहा था, ज़कई की वीडियो पे काम कर रहा था, और कई सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स जब आप एक वीडियो बना रहे होते तो कई सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, जो उनमें से एक दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये जो फीलिंग है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तू क्यों मुझसे इतना दूर है, यही एग्जैक्ट फीलिंग जो है वो ज़कई की भी थी, और कई लोगों की होती है ये, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ज़कई भी जो है वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत अच्छे बाइबल स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि बाइबल में ज़कई के बारे में क्या करेक्टरिस्टिक्स लिखी है, क्या लिखा है उसके बारे में, क्या खसूसियत है? कौन मुझे बता सकता है? 3-4 है बतानी है आपने मुझे, कोई एक एक करके बता सकता है? क्या पता है हमें ज़कई के बारे में? हाँ जी, किसी को कुछ नहीं पता ज़कई के बारे में? छोटे कद का, ओके सिस्टर, थैंक यू। आप मसूल लेने वाला, छोटे कद तो का। और किसी को मौका भी दे दें, आप सारे पॉइंट्स खुद ही बताते जाएंगी। तो शुक्र है आपने पहल की है, बाकी तो शायद शर्मा रहे हैं। बाइबल की बातें हैं, कोई वो नहीं है, कोई इतना बड़ा मुश्किल क्विज नहीं मैंने पूछ लिया, थियोलॉजिकल नहीं पूछ लिया कुछ। ज़कई की कहानी फेमस कहानी है, सिस्टर ने 2 पॉइंट बता दिए। और क्या पता है, मैं छोटे कद का था, महसूल लेने वाला था, बल्कि महसूल लेने वालों का सरदार था। हाँ जी, और कोई बात हो? यीशु को देखने का शौक रखता था कि मैं यीशु यीशु को। को देखने का, हाँ, यीशु को देखना चाहता था। थैंक यू सिस्टर जी। और कुछ इब्राहिम, वो भी बारे में लिखा है इब्राहिम का बेटा था। इसका? वो भी इब्राहिम का बेटा था, वो भी इसलिए इब्राहिम, यहाँ यीशु ने कहा वो भी इब्राहिम का बेटा, वेरी गुड। अब थोड़ा सा
जोश आ रहा है थोड़ा सा, जो है वो होश आ रहा है, शायद उठ रहे हैं, सो गए थे। ठीक है। हाँ जी, और क्या लिखा है उसके बारे में? एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है उसके बारे में बाइबल पेड़ में। पेड़ पे चढ़ के देख, पेड़ पे पेड़ पर ऊपर चढ़ के, चढ़। हाँ जी ठीक है, पेड़ पे चढ़ा था वो। और उसके बारे में क्या, एक बड़ी इंपॉर्टेंट जी चीज लिखी हुई है। टैक्स हाँ लेता जी, था वो। क्या जी? जी टैक्स लेता था वो लोगों से। हाँ, महसूल लेने वाला था, हाँ जी, ये तो डिस्कस हो गया। और क्या लिखा है उसके बारे में? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है। और ये चीज अक्सर, वैसे तो ये भी कादिर के बारे में भी नहीं लिखा होता, तो कादिर के बारे में लिखा है तो उसके बारे में उसका भी मायने है। ये यस्सु को देखना चाहता था। हाँ, ये तो हो गया बट डिस्कस यीशु को, ये ऑलरेडी किसी ने बता दिया, बट थैंक यू, आपने बताया फिर से। हाँ जी, और कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है? चलिए जी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। यीशु को देखने का मुंतजर था वो। सॉरी। यीशु को देखने का मुंतजर था। हाँ, यीशु ये को तो ये देखने डिस्कस का कर लिया हुआ है, मुंतजर था। ये डिस्कस कर लिया हुआ है, ये डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अगले आगे देखते हैं। लूका 19 बाब और पहली 2 आयत पढ़ूंगा। मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, और आपने एक खास कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, एक पॉइंट बताना है जो कि अभी तक आपने नहीं बताया, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन जीसस एंटर्ड एंड पास थ्रू जेरिको। नाउ behold, there was a man named Zacchaeus who was a chief tax collector, and he was rich. चीफ चीफ टैक्स कलेक्टर भी था और बहुत अमीर था। ये तुमने डिस्कस कर लिया हुआ है। और क्या था? बहुत अमीर। अमीर अमीर। था जी। अब जब बाइबल मेंशन करती है, बाइबल तो यूजुअली मेंशन नहीं करती किसी की दौलत के बारे में, कुछ लोगों के बारे में किया है, लेकिन यूजुअली मेंशन नहीं करती है। लेकिन जब यहां पे मेंशन कर रही है कि वो बहुत अमीर था, कहा जाता है कि वो जेरिको का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन था, जबकि वो अमीर था। लेकिन देखिए, कोई अमीर शख्स मुझे बताएं, पब्लिक में भागता है, दरख्त पे चढ़ता है? नहीं चढ़ता, नहीं भागता। तो पब्लिक तो, जो क्राउड है वो तो यीशु के साथ चल रही थी, यीशु के साथ पब्लिक चल रही थी। यीशु किसी के लिए रुके तो नहीं, सिर्फ जकई के लिए रुके हैं। किसी को पता हो कि यीशु ने पहले अल्फाज जकई के लिए या जकई से क्या कहे थे? किसी को पता हो क्या कहा था? जकई नीचे उतरा, मुझे जकई आज नीचे उतर, जकई नीचे उतर, आगे? और आज मैं मैंने मुझे तेरे घर तेरे में घर तेरे में साथ जाना। खाना खाना है। मैंने आज क्या? तेरे साथ तेरे घर में खाना खाना है। तेरे साथ तेरे घर में खाना 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 है। इंग्लिश में सुनिएगा जरा, इंग्लिश में सुनिएगा जरा। लिखा है, जैकियस मेक हेस्ट, जल्दी कर, जल्दी कर, एंड कम डाउन, जल्दी कर और नीचे उतर। फॉर टुडे आई, सुनिएगा जरा, फॉर टुडे आई मस्ट स्टे एट योर होम। इन अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे जरा। यीशु कह रही, ये नहीं कि आई शुड, मे बी, कह रहे कि आई मस्ट स्टे एट योर होम। यानी कि यीशु के पास ऑप्शन नहीं है। पता है यीशु कहां पे जा रहे हैं? जेरिको के बाद, यरू के बाद यीशु कहां जा रहे हैं? किसी को आइडिया? सामरिया में। हाँ जी। सामरिया में कुएं के पास। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी को बताओ। यीशु यहां से यरूशलेम जा रहे हैं। किसी अच्छा। को पता किस चीज के लिए जा रहे हैं यरूशलेम? ईद यीशु के की, लिए, हाँ जी, ईद के लिए। यीशु का क्योंकि लास्ट, यरूशलेम उससे पहले वो था पाम संडे जो सा था, उसके लिए जहाँ हाँ पे जी, उनको हाँ जी, वेलकम किया ट्रायम्फेंट एंट्री होगी, हाँ जी, ये गया। यीशु का लास्ट वीक है, यीशु का लास्ट वीक है। और यीशु के पास टाइम बहुत कम है, कुछ दिन रह गए हैं यीशु की जिंदगी में, हफ्ता 10 दिन यीशु के पास रह गए हैं सिर्फ। लेकिन यीशु कह रहे, और जब 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 ये पैसेज शुरू हुआ है, लिखा है, देन जीसस एंटर्ड एंड पास्ड थ्रू जेरिको। ये जो चीजें लिखी हैं लूका
ने, लूक ने ये जो लिखी है वो लिखा है इरादा। असल में यीशु का मंसूबा क्या था, इरादा क्या था? यरू से गुजरने का। यरू से गुजरने का इरादा था, क्योंकि यीशु जो है वो सलीब की तरफ आगे जा रहे हैं और यीशु का आखिरी हफ्ता है इस दुनिया में। तो यीशु के यरू में दाखिल होते हुए और यीशु के यरू में रुकने के इरादे में तब्दील होने में क्या सिचुएशन थी? क्यों ऐसा हुआ? यीशु ने अपना इरादा क्यों बदल लिया? क्योंकि एक शख्स दिल से यीशु की तलाश कर रहा था। भीड़ बहुत थी यीशु के साथ, और कभी कभी हम भी उस भीड़ का हिस्सा होते हैं जो यीशु के साथ चल तो रहे हैं। भीड़ यीशु के साथ चल रही थी और हम भी यीशु की भीड़, लेकिन हकीकत में जो यीशु को देखना चाहते हैं ना, वो उस भीड़ में से एक आधा शख्स होता है, एक आधा शख्स होता है। यीशु ने कहा है मुकाशवा 3 बाब में, आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक, मैं दरवाजे पे खड़ा होके खटखटाता हूं। मुकाशवा 3 बाब 21 आयत, मैं दरवाजे पे खड़ा होके खटखटाता हूं और जो खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। और ये और यीशु एग्जैक्ट यही लफ्ज कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, तेरे साथ रोटी खाऊंगा और तेरे घर पे रुकूंगा। बाप को तो पता है, और आज भी ऐसा है कि हमारे कल्चर्स में या उस कल्चर में आप अपने आप को एज अ गेस्ट इनवाइट नहीं करते हैं, आप अपने आप को एज अ गेस्ट इनवाइट नहीं करते हैं, बल्कि होस्ट जो है आपको इनवाइट करता है। लेकिन यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि जीसस ही अपने आप को इनवाइट कर रहे हैं। क्योंकि जकई अपने आप को इस लायक ही नहीं समझता है। वो क्या है, उसके कद के बारे में भी लिखा है कि वो छोटा है, ये लिखा है कि वो अमीर है लेकिन छोटा है, महसूल लेने वाला है। बात ये है कि वो महसूल लेने वालों का सरदार बना तो बना कैसे? वो अमीर बना तो बना कैसे? और वो अमीर बना तो इसलिए बना क्योंकि वो क्या था, कद में छोटा था। इंसान जब कद में छोटा होता है, खास तौर पे उस कल्चर में या ईस्टर्न कल्चर में या हमारे कल्चर में, जब किसी के अंदर कोई जिस्मानी तौर पे कमजोरी हो तो उसको उभार उभार के बताते हैं, बार बार बताते हैं, बार बार याद दिलाते हैं। कोई अगर मोटा है, किसी के बाल नहीं है, किसी का रंग काला है, किसी का कद छोटा है, ये चीजें जो हैं वेस्ट में फिर भी टॉलरेट करते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में इसको बार बार उछाल के इंसान की कमी उसके सामने दिखाते हैं। अब कद छोटा होना तो ये खुद कुदरती तरफ से है, खुदावंद की तरफ से है, लेकिन उसको जो बार बार याद दिलाते हैं, तो उसने क्या सोचा है? उसने सोचा है कि जो कॉम्पनसेशन है मेरी जिंदगी की, वो कहां से आएगी? शायद अगर मेरे पास बहुत सा पैसा आ जाए तो मुझे क्या मिल सकता है? मुझे जो है एक्सेप्टेंस मिल सकती है, मुझे शायद इत्मीनान मिल सकता है, मुझे शायद सुकून मिल सकता है, मुझे शायद चैन मिल सकता है, मेरी शायद परेशानियों का मसला हल हो सकता है। और आज 2000 साल के बाद आज भी इंसान की सेम ही सोच है कि शायद पैसा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। एक बड़ा फेमस एक्टर है, और एक्टर का नाम है जिम कैरी, कॉमेडियन एक्टर है। पता नहीं आप लोगों ने सुना उसका नाम कि नहीं। तो बड़ा फेमस है, और उसकी ये वो है, कोट है कि आई विश एवरीबडी कैन बी रिच एंड फेमस सो दैट दे कैन नो दैट इट इज नॉट द आंसर। मेरी ख्वाहिश ये है कि हर एक शख्स अमीर हो जाए और फेमस हो जाए, ताकि वो इस बात को जान जाए कि ना तो शोहरत और ना तो दौलत जो है वो हमारी जिंदगी के जवाब में देगी। जकई के पास पैसा है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। जकई के पास पैसा है लेकिन अंदर से खुशी नहीं है। जकई के पास पैसा है लेकिन अंदर से इत्मीनान नहीं है, क्योंकि वो इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ यीशु से आ सकता है।
अब उस बंदे की जकई की जो जो माइंड सेट है, उसका जो जो मेंटेलिटी है, उसके अंदर कई सारे जो हैं ट्रॉमास चल रहे हैं और कॉम्प्लेक्सेस चल रहे हैं। और हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत से ट्रॉमास चल रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस चल रहे होते हैं। जब तक हम उनका सामना नहीं करते हैं, जब तक हम उनका सामना नहीं करते, जब तक उनको खुदावंद के पास नहीं लेकर आते, वो चीजें हमारे हमें जिंदगी भर जो है वो हॉन्ट करती रहेंगी, वो चीजें हमें जिंदगी भर नुकसान देती रहेंगी। सबसे बड़ा एक जो हम देखते हैं उसके जिंदगी के अंदर, जकई की जिंदगी के अंदर इशू है, वो किस चीज का है? वो आइडेंटिटी का है। किसका है? पहचान का है। क्योंकि ऑफ कोर्स महसूल लेने वालों को क्या समझा जाता था? दगाबाज, धोखेबाज। हैकल में वो वेलकम नहीं है, बाजारों में वो वेलकम नहीं है, आम लोगों से वो मिलजुल नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही माशरे में जो है वो अलग और जुदा कर दिए जाते हैं। ऐसे लोग बड़े कॉम्प्लेक्स से गुजरते हैं, ऐसे लोग बड़े दुख से गुजरते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो समझते हैं कि मैं अकेला हूं, ऐसे लोग समझते हैं मेरा कोई साथी नहीं है, ऐसे लोग समझते हैं कि मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। और ऐसे लोगों को एक बड़े ही तकलीफ से, कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ता है। जो लोग अकेले पड़ जाते हैं ना, जो लोग जिंदगी में अकेले पड़ जाते हैं, वो लोग अपने माइंड सेट में, ख्यालात में, मेंटेलिटी में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। हैकल में भी वो वेलकम नहीं है। और उस माइंडसेट के हिसाब से अगर जो हैकल में नहीं जा सकता, जो कुर्बानी नहीं दे सकता, वो नजात कहां से पाएगा? और अगर आपके पास नजात नहीं है ना, अगर आपके पास नजात नहीं है, मैं समझता हूं कि खुदावंद की एक इतना बड़ा फजल मेरी जिंदगी में यह है कि मुझे एक सेकंड के लिए भी इस बात का डाउट कभी नहीं आया, कभी नहीं आया कि मुझे नजात मिलेगी या नहीं मिलेगी। कभी नहीं मैंने सोचा, क्योंकि 100% गारंटी है। देखिए, हमारे जो नेबर्स हैं या कजन्स हैं या हमारे पड़ोसी हैं, उनके दिमाग में यही चलता रहता है, नजात नजात नजात। ये कर लूंगा 5 वक्त, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो करूंगा तो इतना सवाब मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? जन्नत मिल जाएगी। और जन्नत के लिए वो करते रहते हैं। ये चीज भी देखें, एक चीज तो आपकी आइडेंटिटी हो गई, दूसरी चीज जो है वो आपकी नजात हो गई। इस चीज की एक बहुत बड़ी कमी है हमारी जिंदगी में, ज़काई की जिंदगी में भी कमी है। अब देखिएगा, यीशु ने कुछ अल्फाज कह के, कुछ लफ्ज कह के सारा कुछ ही पलट दिया, सारा कुछ ही पलट दिया। क्या कहा है? आज इसके घर में नजात आ गई, नजात भी मिल गई उसको, क्योंकि ये किसका बेटा है? इब्राहिम का बेटा है। पहचान भी मिल गई उसको, बिलोंगिंग भी मिल गई ना, फैमिली भी मिल गई उसको। ये किसका बेटा है? इब्राहिम का बेटा है। और नजात इसके घर में आ गई है। ठीक है। और इसका इसका इकरार किसके सामने किया है? दूसरों के सामने किया है। किसके सामने? दूसरों के सामने किया है। इंटरेस्टिंगली मैं थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था ज़कई के बारे में। ज़कई का नाम जो है उसका मीनिंग पता है क्या है? इंटरेस्टिंगली, ज़कई के नाम का मीनिंग है प्योर या इनोसेंट। हालांकि वो कहीं से भी प्योर और इनोसेंट नहीं था। वो कहीं से भी प्योर और इनोसेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि महसूल लेने वाला, और खास तौर पे महसूल लेने वालों का सरदार बनने के लिए, जो महसूल लेने वाले थे नहायत ही करप्ट थे, नहायत ही करप्ट थे, धोखेबाज थे, चालबाज थे, धोखे करते थे। और फिर उनका सरदार, यानी कि ये अब जो है वो सिर्फ धोखा ही नहीं कर रहा है, उनके सिस्टम को मैनेज कर रहा है, उनके सिस्टम को लीड कर रहा है। एक करप्ट सिस्टम है। अब बाइबल तो इस चीज का मेंशन नहीं करती है, लेकिन पहली सदी की राइटिंग्स ये मेंशन करती है कि लेटर ऑन ज़कई जो है चर्च में बिशप बन गया था। कहां? महसूल लेने वाले से अर्ली चर्च में बिशप बन गया था। जिंदगी तब्दील, सब कुछ तब्दील, उसका सब कुछ तब्दील हो गया उसका। जो शख्स ये कहता है कि नीचे उतरा, यीशु ने उसे कहा, ठीक है, कि नीचे उतर, जल्दी आ, मैंने तेरे घर पे रहना है। देखिएगा उसकी फीलिंग्स देखिएगा जरा उसकी। ज़कई को जब ये कहा कि नीचे उतर, मैंने तेरे घर पे रहना, फीलिंग देखिएगा। 6ठी आयत में लिखा है, सो ही मेड हेस्ट, उसने जल्दी की, एंड केम डाउन, और नीचे उतरा, एंड रिसीव्ड हिम जॉयफुली। उसके अंदर क्या है?
कौन सी फीलिंग है, क्या एहसास है? जॉय, खुशी। खुशी है उसके अंदर, खुशी है। वो खुशी जो कि शायद सारी जिंदगी या जब से वो महसूल लेने वाला बना है तब से ही मिसिंग है। वो खुशी शायद उसको बचपन में भी कभी ना मिली हो। वो खुशी जो कि उसको जब वो छोटा था तब से, जब तक उसकी कभी एक्सेप्टेंस थी नहीं। एज अ छोटा, जो अगर आपका कद छोटा होता है तो बच्चे भी आपको रद्द करते हैं, सिवाय आपके माँ बाप के, ठीक है। हो सकता है, हमें नहीं पता कि उसकी फैमिली सिचुएशन क्या है, हो सकता है कि सारी उम्र उसको कभी एक्सेप्टेंस ही नहीं मिली है, कभी उससे किसी ने कहा नहीं तेरा क्या हाल है, कैसा है तू, मैं तुझे मिलने आ सकता हूँ, तू फ्री है, कब फ्री है। और इसको पता है यीशु कौन है, क्योंकि वो कहता है जवाब में लॉर्ड, वो जवाब में, ठीक है। 8वीं आयत में कहता है देन ज़क्कियस स्टूड एंड सेड टू द लॉर्ड, लुक लॉर्ड। खुदावन कह रहे हैं वो यीशु को जानता है कि वो यीशु कौन है। ये भी जानता है कि यीशु भीड़ के साथ चल रहे हैं। ये भी जानता है कि यीशु ने यहां से गुजरना है। और वो शख्स जो कि जिसको वो लॉर्ड कह रहा है, खुदावंद कह रहा है जिसको, वो वहां से गुजर रहे हैं, वो खुद कह रहा है कि मैं तेरे घर पे आकर रहूं। वो खुद कह रहा है कि मैं तेरे घर पे आकर रहूंगा। कैसी एक्सेप्टेंस है, कैसे यीशु ने हमारी प्रॉब्लम देखें। यीशु ने तो एक्सेप्ट किया है ना, लेकिन लेकिन अगर हम 7वीं आयत में देखें, बट व्हेन दे सॉ इट दे ऑल कंप्लेन्ड। लोगों ने, भीड़ ने क्या करना शुरू कर दिया, कंप्लेन करनी शुरू कर दी, सेइंग ही हैज गॉन टू बी अ गेस्ट विद अ मैन हु इज अ सिनर। ये एक गुनहगार के, यीशु एक गुनहगार के घर में मेहमान के तौर पे जा रहे हैं। मसला मसला ये है कि जो हमारी जिंदगी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक्सेप्टेंस ना दिखा के, वो हमारी भीड़ में से ही होते हैं, वो हमारी जान पहचान में से ही होते हैं। और जब एक्सेप्टेंस नहीं मिलती ना आपको, और एक्सेप्टेंस ना मिलने के कई फॉर्म होती है, एक फॉर्म नहीं होती, कई फॉर्म होती, कई कई तरीकेकार होते हैं। अच्छे लहजे में बात ना करना, आपको मोहब्बत से रिसीव ना करना, आपको बहुत सारे तरीकेकार होते हैं। लेकिन उसको यीशु ने एक्सेप्ट किया, पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जकई कहता है कि मैं अपना आधा माल जो है वो गरीबों में दे दूंगा। सबसे पहले कोई ऑब्लिगेशन नहीं है गरीबों में कुछ भी देने की, जो देना है आपने दिल से देना है। लेकिन अगर देना भी है तो कुछ परसेंटेज आपने देनी है, आधा माल नहीं देना। और कहता है कि जिससे अगर मैंने गलत तौर से लिया है तो उससे मैंने क्या करना है, उसे मैं 4 गुना दूंगा, 4 गुना दूंगा। शरीयत के मुताबिक अगर आपने किसी से गलत लिया है तो आपने उसको उसकी पूरी कीमत अदा करनी है, प्लस 20% उसके ऊपर उसको एज अ टोकन आपने देना है, एज अ जो है उसको कॉम्पनसेशन या गिफ्ट देना है। 4 गुना नहीं, डबल नहीं, उससे भी डबल, उससे भी डबल। और यीशु ने भी कहा भी उसे कुछ नहीं है, यीशु ने उसे कहा कुछ नहीं है। समझने की जरूरत यह है कि ये वो चीजें ये क्यों दे रहा है, ये सारे वो अपना पैसा। आपको पता है कि उसने कितनी करप्शन के साथ, कितनी मेहनत के साथ, कितने कह लो कि लगन के साथ, कितना उसको पैसे से मोहब्बत होगी, ये पैसा उसने इकट्ठा किया है। और पैसा इकट्ठा करते करते कहीं ना कहीं पैसा उसका क्या बन गया, उसका खुदा बन गया। पैसा उसका खुदा बन गया। लेकिन अब हम यहां पे देखते हैं, वही पैसा जो कि उसकी जिंदगी का क्या था, सेंटर था, वही पैसा जो उसकी जिंदगी का सब कुछ था, वो कह रहे मैं दे दूंगा, मैं गरीबों में दे दूंगा। मैंने जिससे गलत, किसी से मैंने अगर धोखा किया, गलती की है, तो मैं उसको दे दूंगा, उसको मैं वापस कर दूंगा। ये नहीं कि जो पैसे का जकड़ था, जैसे ही यीशु के साथ उसका एनकाउंटर होता है, जैसे ही यीशु के साथ उसकी मुलाकात होती है, जैसे ही वो दिल के अंदर यीशु को देखने की ख्वाहिश रखता है और वो यीशु को देख लेते और यीशु उसको दावत देते हैं, उस चीज ने जिसने उसकी जिंदगी को पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था, उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको छोड़ दिया। अब देखें, आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर
कौन से इमोशंस हैं जिसने हमें पैरालाइज किया हुआ है? कौन से इमोशंस हैं जिसने हमें दुख में रखा हुआ है, परेशानी में रखा हुआ है, टेंशन में रखा हुआ है? क्या क्या डर जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या डाउट जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या गम जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या परेशानी जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या फिक्र में रहना जो है वो हमारी परेशानी का हिस्सा है? क्या अकेलापन जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या खानदानी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्या ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है? बात ये कि इन सब बातों का जवाब किन बातों का? आपकी इनसिक्योरिटीज, आपके डाउट्स, आपकी परेशानियां, आपकी घबराहट, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, कोई भी इशू आपकी जिंदगी का है, उसका हल पैसा है। तो जितना पैसा कमा सकते उतना कमाए। नहीं, पैसा नहीं है उसका हल, उसका हल यीशु है। ठीक है, लगता है ऐसा है कि सब चीजों का हल पैसा है, और वाकई ही पैसा कई जिंदगी की मसलों का हल करता है, कई जिंदगी के मसलों का हल करता है। और पैसा दुश्मन नहीं है, पैसा दुश्मन नहीं है। लेकिन पैसा दुश्मन तब बन जाता है जब पैसे को हम अपना खुदा बना लेते हैं और सब कुछ ही पैसे के इर्द गिर्द सेंटर करते हैं। अब यीशु हमें पैसा देना भी चाहते हैं, बरकतें देना भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि खुदावंद खुदा रहे और पैसा जो है उसको हम इस्तेमाल करें। तो अब वो क्या करता है? वो भागता है। जब जब वो यीशु को नहीं देख पा रहा है, जब वो यीशु को नहीं देख पा रहा, तो उसके अंदर क्या पैदा होती है? एक बेचैनी पैदा होती है, एक हलचल पैदा होती है, एक उसके अंदर जो है वो घबराहट पैदा होती है। और वो घबराहट जब पैदा होती है तो वो क्या करना शुरू कर देता है? वो भागना शुरू कर देता है। और उसको क्या नजर आता है? उसको एक दरख्त नजर आता है, सिकमोर ट्री, अंजीर का दरख्त है ये। लेकिन ये जो दरख्त है, ये अंजीर जो है, ये एक जंगली अंजीर है। दो किस्म की अंजीर थी उस टाइम में। एक वो जो कि अमीर लोगों के लिए थी, और एक जो कि गरीब लोगों के लिए। अब गरीब और अमीर का फर्क क्या था? तो अमीर लोगों के लिए इसलिए क्योंकि वो थोड़ा महंगा फ्रूट था और वो अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। वो दरख्त है जिस पे राइप फ्रूट होता है। जब वो फ्रूट के वो दरख्त के ऊपर ही राइप हो जाता है और वो लेते और बड़ा मीठा होता है। ये एक कड़वा ही रहता है। इसको राइप करने के लिए फिजिकली उसके ऊपर एक कट लगाना पड़ता था। अंजीर के दरख्त के ऊपर, सॉरी फल के ऊपर कट लगाना पड़ता था। जब कट लगाते थे फिर वो मीठा होता था और फिर उसको खा सकते। यानी ये लेबर इंटेंसिव था। गरीब इंसान खा सकता था, वो खुद ही कट लगाता था, इतनी मेहनत करता था, और वो चीपर इसलिए होता था तो उसको खाता था। तो अब देखिए ना, अमीर शख्स जो है एक ऐसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है जो कि गरीबों के नाम से पहचानी जाती है, जो कि गरीब गुर्बत से जुड़ी हुई है। कौन सा इंसान ये कर सकता है? ये वो इंसान कर सकता है जिसमें अब इस बात की फिक्र नहीं रही, ओ अभी वो ईगो नहीं रही, ये कैसा लगेगा यार, मैं तो अमीर शख्स हूं, मैं गरीबों के दरख्त पर चढ़ रहा हूं। उसको इस बात की फिक्र नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने मैं दरख्त चढ़ूंगा। दरख्त चढ़ना कोई बच्चे का काम तो नहीं है ना, कोई आसान काम तो नहीं है। और वो दरख्त चढ़ा है। क्या चीज है जिसने उसको दरख्त चढ़ाया? ह्यूमिलिटी। बहुत दफा हम खुदा उनको इसलिए नहीं देख पाते, हमारे अंदर शेखी होती है। और जब तक हम, अब मसला ये है कि हम सब यही कहेंगे कि यार मैं तो बड़ा आजिज हूं। हम सब यही कहेंगे कि मैं तो बड़ा ही आजिज हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे में तो घमंड बिल्कुल भी नहीं है, मेरे अंदर तो इस तरह से इस तरह के ख्याल, उस तरह के ख्याल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि मैं आजिज हूं या नहीं? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा अगर आप नोटिस कर पाएंगे अपनी वोकैबलरी को। किसको? अपनी वोकैबलरी को, अल्फाज को। क्या अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं? जब आपके अंदर ऐसे अल्फाज होते हैं ना, मैं तो ये, मैंने तो कभी, मैं तो ये सारे अल्फाज जो हैं, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आजी नहीं है। जो अपने आप को डिफेंड करता है ना, मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, ना 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 ना,
ये इस बात की इंडिकेशन है, आज ही नहीं है। जो अपनी पोजीशन को हमेशा शो करता है, मैं कौन हूं, शायद खुदावन ने मुझे इस चीज से गुजारा और मेरे अंदर ये चीज बहुत ज्यादा थी, इसको खत्म करने के लिए गुजारा के जो कुछ भी था वो ले लिया, ताकि फिर बहुत कुछ दे सके लेकिन फिर घमंड ना रहे बाकी। क्योंकि इंसान के पास जब कुछ ना कुछ होता है तो वो दिखाता है, बताता है लोगों को, और हमारे कल्चर में खास तौर पे वो तेनू दसा। और जब ये अल्फाज होते हैं ना हमारे अंदर, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगा, ये अल्फाज सारे घमंड के अल्फाज। आजिज लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। आजिज लोग जो हैं वो लफ्ज इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि खुदावंद की मर्जी पूछते हैं, खुदावंद तू क्या चाहता है, खुदावंद की मर्जी है तो करूंगा, ये नहीं कि मैं करके वो खावांगा। ये अपनी पोजीशन याद दिलाते रहना, यहाँ ये बताते रहना कि आप कितने बड़े हैं या क्या पोजीशन है आपकी। ये सारे अल्फाज आजिजी से नहीं आ रहे, ये सारे अल्फाज घमंड से आ रहे हैं। और घमंड आपको दरख्त नहीं चढ़ने देगा। और दरख्त वो चीज है जो कि आपको यीशु को दिखाएगी। दरख्त वो चीज है जो आपको यीशु के पास लेकर जाएगी। और दरख्त आपके लिए और मेरे लिए क्या है? दरख्त आपकी और मेरी स्ट्रगल इस चीज के लिए कि हम यीशु को देख लें। आपकी और मेरी स्ट्रगल यीशु को देखने के लिए। आज हम यीशु को खुदावंद के कलाम में से देख सकते हैं। और जिंदगी की भीड़ ऐसी है कि वो हमें यीशु को देखने नहीं देती। जिंदगी की भीड़ ऐसी है कि वो हमें यीशु को देखने नहीं देती। जिस तरह से जक्कई को देखने नहीं दिया था, लेकिन यीशु को देखने के लिए जिंदगी की भीड़, जिंदगी की मसरूफियात, जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिंदगी के काम शाम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें जो है हमें यीशु को देखने नहीं देंगी। कैसे मैनेज करेंगे आप? कैसे मैनेज करेंगे कि आप दरख्त को, क्योंकि दरख्त चढ़ना अनकंफर्टेबल है और थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा यीशु को देखने के लिए। यीशु को देखने के लिए थोड़ा आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा। दरख्त पे चढ़ेंगे तो यीशु नजर आएंगे, यानी कि वो अनकंफर्टेबल फेज से गुजरेंगे, रोजाना की हैबिट बनाएंगे। कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी बिजी हो, मैं दुआ करूंगा, मैं कलाम पढ़ूंगा, तो यीशु नजर आएंगे। और जब आप यीशु को तलाश कर रहे होंगे तो आपको इस बात का पता चलेगा कि यीशु तो खुद ही आपकी तलाश कर रहे थे। जब आप यीशु की तलाश करने जाएंगे, जब आप कलाम पढ़ने जाएंगे, तो आपको पता चलेगा, ओ माय गुडनेस, ये तो कितना मेरी जिंदगी के सूरत हाल के हिसाब से कलाम में ये बात लिखी तो मुझे पता भी नहीं थी। हालांकि आपने पढ़ी होगी, लेकिन आपको पता, जब आप वो वक्त निकालेंगे और देखेंगे। आज खुदावंद का कलाम मैंने खोला तो खुदावंद का कलाम ऐसा होता है ना कि आप खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, आपके अंदर वो बसना शुरू कर देता है खुदा। फिर पता लगता है यार, यीशु तो खुद ही मेरी तलाश में थे। अब देखें ना, जकई ने ये दरख्त चढ़ा, जकई ने दरख्त चढ़ा, और उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, उसकी उम्मीद क्या थी कि वो यीशु को दे। लेकिन असल में उसकी ख्वाहिश क्या थी? यीशु को तो वो देखना चाहता था, यीशु ने से उसने मांगा कोई नहीं। असल में उसकी वो ख्वाहिश क्या, किस चीज की थी उसकी? उसकी ख्वाहिश थी नजात की, और वो उसको मिल गई। उसकी ख्वाहिश थी नजात की, वो उसको मिल गई। उसकी कमी थी पहचान की, वो भी उसको मिल गई। अब मिली कैसे? यीशु ने कहा दरख्त से नीचे उतरा, नीचे उतरा, और आगे जाके यीशु खुद दरख्त पे चढ़ गए। उसको कहा कि तू नीचे उतरा दरख्त से, और अगले हफ्ते जाके कहते तुझे लगेगा कि तूने जो कुर्बानी दी है दरख्त पे चढ़ने की, लेकिन इससे कई दर्जे ज्यादा कुर्बानी मैं दूंगा तेरे लिए, ताकि तुझे ये सब चीजें मिल सके। और हमें लग रहा होता है कि हमारी जिंदगी में कितनी स्ट्रगल्स चल रही हैं, कितनी मुश्किलें चल रही हैं। यीशु कहते तू नहीं जानता कि तुझे पता नहीं है, तू सोच नहीं सकता कि मैंने तेरे लिए कितनी स्ट्रगल की है। मैं कितना कुछ चाहता हूं तेरे लिए। हमें अपनी स्ट्रगल्स जो है ना, वो हमारी सोच को छोटा कर देती है, महदूद कर देती है, लिमिटेड कर देती है। यीशु ने कहा दरख्त से नीचे उतरा, मैं जब हूं ना, मैं दरख्त चढ़ूंगा।
मैं तकलीफ उठाऊंगा। अमाल 5 बाब में लिखा है दरख्त के हवाले से कि यीशु को दरख्त पे कुर्बान किया गया। आपको पता है ट्री की सिंबलिज्म है। बाग़ अदन में दरख्त का फल खाया उन्होंने, खुदावन से दूर हो गए और कहाँ जाके छुप गए? दरख्तों में ही जाके छुप गए। और खुदावन उनकी तलाश में, ए आदम तू कहाँ है? ये इंसान दरख्त में छुपा हुआ है और यीशु कह रहे हैं ज़कई तू कहाँ है? नीचे आ जा, मैं तेरे घर जाता हूँ। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। जब हम नए आसमान और ज़मीन में दाखिल होंगे तो वापस से हमें वो जिंदगी के दरख्त से फल खाने को मिलेगा जो कि बाग़ अदन से हमें निकाल दिया गया था। दरख्त की सिंबलिज्म इतनी खूबसूरत है, यहाँ पे इतनी जबरदस्त है कि वो दरख्त जो है वो सिंबलाइज किसी न किसी तरह से इस चीज को भी कर रहा था। यीशु को वो देखना चाहता था, वो दरख्त पर चढ़ा, लेकिन वो बाकियों से जुदा भी था। सोसाइटी में, मुआशरे में एज अ टैक्स कलेक्टर वो बाकियों से जुदा भी था। और वो दरख्त में भी देख ले कि वो सबसे जुदा है, अलग है, इंटीग्रेटेड नहीं है, वो उसके फैमिली का हिस्सा नहीं है, वो कल्चर का हिस्सा नहीं है, सोसाइटी का, मुआशरे का हिस्सा नहीं है, वो चर्च लाइफ का, वो हैकल का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो इंसान बाद में जाके चर्च में बिशप बन सकता है, जिसके पास फैमिली नहीं थी, फैमिली दे दी उसको। जिसके पास पहचान नहीं थी, पहचान दे दी उसको। जिसके पास नजात नहीं थी, नजात दे दी उसको। यीशु ने खुद कुर्बानी दे के। पिछले दिनों मैंने एक बड़ी ही खूबसूरत आयत पढ़ी थी ज़बूर में से। अब मेरे माइंड में ऐसे मैं आपके साथ बात कर रहा था तो वो आयत आ गई। अब मुझे पता नहीं कि वो मुझे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, देखता हूँ। अगर मिल जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। ज़बूर में 13 था, 14 था या 15 था। चलिए मैं आपको बाद में जो है वो ढूंढ के वो आयत आपके साथ शेयर करूंगा। आयत में ये खूबसूरती से ये लिखा हुआ था, दाऊद ने लिखा ज़बूर, वो आयत में ये लिखा हुआ था कि जिस भी चीज़ की कमी है, और दाऊद अपने फिर से ही ऑफ कोर्स वो जितना भी वो बड़ा वॉरियर रहा है, जो कुछ भी रहा है, उसकी ज़िंदगी में भी बहुत दुख रहा है, तकलीफ रही है, परेशानी रही उसके ऊपर जो है, वो दुश्मन हावी होते रहे हैं। और वो इसका बड़े खूबसूरती के साथ खुदावंद के साथ जो है इजहार भी करता है। खुदावंद यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में कमी है, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में दुख है, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में परेशानी है, जो कुछ भी है। तो खुदावंद उसको एक वादा करते हैं, कहते कि मैं तुझे इन सब चीज़ों से निकाल के, और देखिए वो लिख भी रहा, खुद ही लिख रहा है खुदावन ने वादा कैसे किया है उसको, खुदावन ने उसके ऊपर ये रिवील करके जो है वो वादा किया है। और खुदावन ने वादा करके ये कहा है कि मैं तुझे इन सब चीज़ों में से निकाल के उस जगह में लेकर जाऊंगा जहां पे अब तेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। और तारीख में ये गवाह है बात के खुदावंद ऐसा मौका उसकी ज़िंदगी में लेकर आए। कहा है कि दाऊद ने जो है बहुत सी जंगें लड़ी, लेकिन एक जगह पे जाके दूसरे सैमुअल में ये कहा है कि यहाँ पे इस मौके के बाद खुदावन ने दाऊद को अमन दिया, बादशाहत दी, और फिर उसके बाद के जो ईयर्स हैं वो काफ़ी पीस में, प्रॉस्पेरिटी में खुदावन ने उसको बहुत दौलत दी, अमन दिया और सुकून और चैन दिया। बड़ी स्ट्रगल्स रही हैं, लेकिन वो टाइम भी उसकी ज़िंदगी में आया है। वो किस लिए आया? क्योंकि दाऊद भी जकई की तरह खुदावंद की तलाश करता है। दाऊद भी जकई की तरह क्या, खुदावंद की तलाश करता था। आगाज भी हमने ज़बूर से किया था, इख्तिताम भी वहीं पे कर रहे हैं, इस ख्याल के साथ कर रहे हैं कि यीशु ने देखें आपके लिए और मेरी लिए कुर्बानी दे दी हुई है। फिर भी अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैं फाइनेंशियली फिजिकली नहीं बात कर रहा हूँ, फिर भी अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी अगर हम इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे क्या है, ईमान में कमी है। किस चीज़ में कमी है? ईमान में कमी है।
खुश इंसान वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है। खुश इंसान वो है जिसके पास यीशु है, और यीशु हर एक शख्स के पास हो सकता है। खुश इंसान वो है जिसके पास यीशु है, और खुश इंसान जो है वो हर एक हो सकता है, क्योंकि यीशु हर एक के पास है। उसी टाइम में जब इंसान के पास दुख और परेशानी होती है, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, उसी टाइम में अगर वो देखे, जो शख्स यीशु के साथ चल रहा है, जो शख्स यीशु के साथ चल रहा है, वो अगर इस चीज को देखे तो ये जान जाएगा कि उसकी जिंदगी में खुदावंद की चाहे जितनी मर्जी परेशानी से गुजर रहा है, एट द सेम टाइम खुशियां भी बहुत है। ये आयत मुझे बड़ी पावरफुल लगती है। दाऊद का ज़बूर है 37, 25वीं आयत है, मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है और मैं इसको हमेशा याद करता हूँ, और इसके साथ एंड करेंगे। आई हैव बीन यंग एंड नाउ एम ओल्ड, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया। Yet have not seen the righteous forsaken, nor the descendants, nor his descendants begging for bread. रास्तबाज को मैंने क्या है, ऐसे खुदावन ने उनको कभी छोड़ा नहीं है, और उसके बच्चों को मैंने कभी रोटी के लिए भीख मांगते नहीं देखा। रास्तबाज वो शख्स है जो डाउट नहीं करता अपनी मुश्किल में, अपनी परेशानी में। उसको पता है मेरा खुदावन मेरे लिए मुहैया करेगा। और खुदावन उस टाइम में, जिस टाइम में आपकी जिंदगी में शक आ रहा है, परेशानी आ रही है, टेंशन आ रहा है, दुख आ रहा है, अगर आप गौर करेंगे, उसके साथ साथ ढेरों खुदावन ने बरकत भी दी हुई है, उसके साथ ढेरों प्रोविजन भी दी हुई है, उसके साथ ढेरों और अमेजिंग ब्लेसिंग्स भी दी हुई हैं। लेकिन हमारा फोकस किस चीज पे जा रहा होता है? वो जो थोड़ी सी कमी होती है ना, उस पर फोकस जा रहा होता है, बजाय इसके कि उस चीज पे फोकस जाए जो खुदावन ने ढेरों बरकत दी है, उस चीज को सेलिब्रेट करे। किस चीज को? जो खुदावन ने ढेरों बरकत दी हुई है, बजाय इसके कि उसको सेलिब्रेट करे, वो क्या करता है? जो थोड़ी कमी होगी उसको अपनी जिंदगी का सेंटर बना देता है। ओए ये परेशानी, वो परेशानी, ये दुख हो गया। आज दावत आपकी जिंदगी के लिए है कि आप अपनी जिंदगी में आगे दौड़ के यीशु को देखें। जब आप यीशु को देखेंगे ना, आपके यीशु जो है वो आएंगे, आपसे मिलेंगे और कहेंगे मैंने तेरे घर आना है। और यीशु वाकई आपके घर आना चाहते हैं। मैंने ये चैट में एक लिंक दिया है यूट्यूब वीडियो का। इस वीक मैंने ज़कई की ज़िंदगी के ऊपर जो है ये वीडियो बनाई है, 7.5 मिनट की है, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगी। तो आप वीडियो प्लीज़ देखें और मुझे फीडबैक भी बाद में दें। 1.5 हफ्ता लगा है, मैंने 1.5 घंटा 12 घंटे लगा के वीडियो बनाई है, 7 मिनट की वीडियो। 10 दिन मुझे लगे ये वीडियो बनाने के लिए। तो 7.5 मिनट आप मुझे दे सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, देखें इसको, और ताकि मैं आगे ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। मुझे बताएं कि आपको, ऑफकोर्स कहेंगे आप अच्छी लगी, लेकिन कमियां भी ज़रूर बताइएगा, और खुदावंद यकीनन आपको जो है वो बड़ी बरकत देंगे। दुआ करता हूं कि ज़कई, हालांकि मैंने उसका मैसेज आपके से पहले शेयर किया हुआ है, लेकिन चंद बातें इस वीक में, क्योंकि खुदावंद ने ज़कई की ज़िंदगी से फिर से दोबारा से मेरे साथ की, क्योंकि ये वीडियो बना रहा था, तो फिर वही बात मैं शेयर करता हूँ जो खुदावंद मेरे साथ कर रहे होते हैं। तो ये आप वीडियो देखिएगा, आपको बरकत भी ज़रूर मिलेगी, और मुझे बरकत मिली है ये चंद बातें आपके साथ शेयर करके। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक ज़कई का पार्ट 2 वीडियो में मैं बनाऊंगा, देखूंगा कि खुदावंद क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या गाइड करते हैं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें, आपके साथ हो। और हमने दरख्त पे ज़रूर चढ़ना है यीशु को देखने के लिए, तो बाकी चीज़ें यीशु जो है खुद ब खुद जो है हमारे लिए, जहाँ पे जो कमी होगी वो पूरी कर देंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।